हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं मैथ की 10 क्लास वालों के लिए एमसीक्यू की, और ये हमारी तीसरी वीडियो है एमसीक्यू की। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दे रखा हमारा पहला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी है तो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा का मान होगा। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपका। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है आपका, ये आपको देख के पहचान हो चुका होगा। तो बताइए, हर किसी के ये चैप्टर रटा हुआ होता है और हर किसी को ये चैप्टर टफ भी लगता है, बहुत भारी लगता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 2 tan थीटा tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू बच्चों होती क्या हमारी 1 होती है। 1 2 ऊपर से आ जाएगा और 2 नीचे से आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, हमारा क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 यानी कि 2/√3। और बताइए इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका निकल के। 2/√3 तो नीचे आ गया, फिर आ जाएगा आपका ये नीचे 3 माइनस 2/3। तो बताइए बच्चों क्या आएगा आपका निकल के। 2/√3 ऊपर आएगा आपका 3/1, तो क्या आ गया आपका 2/3। 2/3 देखिए बच्चों क्या है आपका निकल के, जल्दी बताइए। और ये कितने की वैल्यू है आपकी, बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 10/60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 के कह रहे हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों ये हमारा होता है क्या, क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये बच्चों बराबर होता है हमारा 1 के, और दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 गुणा 1 हो जाएगा बराबर, यानी कि 9। ऑप्शन नंबर 9 किस में रखा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान क्या होगा। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका sin 230 यानी कि sin 60 का मान होता है हमारा √3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर बताइए बच्चों, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इतने की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू में 1 माइनस sec ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस sin ए बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा sec ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा sin ए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा cosec ए, ऑप्शन नंबर डी है हमारा cos ए। बताइए बच्चों 7वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो a का मान होगा। बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। 8वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों 21 और 24 दोनों में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर
थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। बताइए बच्चों क्या होगा आपका, क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। cos 90, sin 90, tan 90 और sin 45। बताइए बच्चों 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि cos 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 का मान है। बताइए बच्चों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माइनस के 2, बी है आपका 2, सी है आपका 0, डी है आपका 1। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, माइनस का 2। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan ए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि tan ए बराबर √3 तथा cos बी बराबर √3/2 हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। बताइए बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी कीजिए, बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये टेंस 60 की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 30 की है और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान है 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है या माइनस का 1/2 है। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो साइन स्क्वायर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों ये 2020 में और 24 में दोनों में आया हुआ है आपका, तो उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें। देखिए ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में बताइए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan ए का मान क्या होगा। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि 3 cot ए बराबर 4 है तो sec ए का मान क्या है। 3/4, 5/4 और 2/3 और 3/2। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका, बताइए जल्दी कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा 0 डिग्री से छोटा है थीटा बराबर थीटा छोटा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री बड़ा है थीटा से, तो कौन ये ग्रेटर देन और लेस देन है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर है, बताइए किसके बराबर है। थीटा हमारा लेस देन है 90 डिग्री से और 0 लेस देन है थीटा से, तो बताइए थीटा हमारा किसके बराबर है। ये कुछ नहीं है बच्चों, आप डराने के लिए इनसे कुछ मत घबराना। देखिए 22 में, 23 में और 24 में आया हुआ है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसको आप इसके बट्टे में ले जाना है, 10 30 बन जाएगा, यहाँ 10 थीटा बन जाएगा और मतलब cot थीटा बन जाएगा, यहाँ बचेगा 1 10 के लिए कितनी वैल्यू होती है 45 की होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या बना बच्चों, आपका सी बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ गया या फिर cos स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा या 1। बताइए बच्चों 18 में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपका, यदि cos स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बच्चों बताइए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए का मान। बताइए 19वें का आंसर क्या होगा आपका। 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है हमारा क्या, यदि साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा यानी कि, तथा 0 लेस देन या इक्वल है थीटा के, और थीटा लेस देन इक्वल है पाई के, तो थीटा का मान क्या होगा। बच्चों कुछ नहीं है, बस ये आपको ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे रखी होती है, आप घबराए नहीं। 20वें का आंसर बताइए आपका क्या होगा। 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए। यदि टेन एल्फा प्लस टेन एल्फा कोट एल्फा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा, एल्फा ए हो कह दो या अल्फा कह दो, बात है कि है, वैसे तो ये है ये हमारा, ठीक है, का मान होगा। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा आपका इसका। 21वें का आंसर क्या होगा आपका। 21वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। 2 कितने की वैल्यू होती है उसमें, उसके अनुसार आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक के लिए 2 कितनी की वैल्यू होती है, कोस सेक 60 की होती है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो कोस थीटा का मान क्या होगा। बताइए बच्चों क्या होगा आपका। 23वें का आंसर क्या होगा आपका। 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, कॉमा 0 डिग्री लेस देन या बराबर है ए के, या ए लेस देन बराबर है 90 डिग्री के, तो कोण एंगल ए बराबर है। बताइए क्या होगा एंगल ए। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। बताइए बच्चों क्या होगा। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या आपका, यदि cos ए बराबर 7/25, तो tan a + cot a का मान है। बताइए बच्चों क्या होगा आपका। cos a बराबर 7/25, त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आ जाएगा निकल के। 26वें का आंसर बताइए आपका क्या होगा। 26वें का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 1 - tan स्क्वायर 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। बताइए बच्चों क्या होगा। √3/2, 1/2, 2/√3 या √3। 27वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 2/√3 या √3। 27वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा, और 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान क्या होगा बताओ बच्चों। 28वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका। आगे कह रहा है आपका, पृथ्वी पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पृथ्वी के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई क्या है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। जल्दी कीजिए बच्चों, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। बताइए बच्चों क्या कहलाती है आपकी। दृष्टि रेखा कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगी। बताइए बच्चों दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि रेखा। एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है। तो बताइए बच्चों तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा,
उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। नदी के आर या पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। नदी की चौड़ाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है तब नदी की चौड़ाई क्या होगी। बताओ बच्चों पांचवे का आंसर क्या होगा आपका। पांचवे का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है बताओ बच्चों। 30 मीटर है, 10√3 मीटर है, 20 मीटर है, 10√2 मीटर है। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि 36 से 60 डिग्री पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है। डोरी की लंबाई है, बताइए बच्चों क्या होगी। 50√2 मीटर, 50√3 मीटर, 50/√2 मीटर, 50/√3 मीटर। बताइए बच्चों सातवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 50/3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं जमीन पर एक बिंदु पी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है तथा मीनार के पाद की ओर डी दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, तब ऑप्शन है आपके 4। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा लेस देन है बीटा से, ठीक है, यानी कि बीटा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के आधार से 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर उसी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से पूरक हैं, तब मीनार की ऊंचाई मीटर में है। बताइए क्या होगी। 36, 60, 6 या 100। 90 क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। बताइए बच्चों क्या होगी। पाद बिंदु से दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं मानता हूं आप लोग इसको कर ही दोगे आप। इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा 50/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंधी के कारण किसी वृक्ष पर ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी क्या थी। बताओ बच्चों क्या थी। वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। प्रश्न नंबर 11 में बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक झंडा पीवी के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण पी ए बी बराबर 60 डिग्री है तो झंडे की ऊंचाई क्या है। बताइए बच्चों। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये। आगे कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा। बताइए क्या होगा। 3 मीटर, 3 मिनट, 12 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट। बताइए बच्चों क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चित्र में बिंदु ओ
का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अवनमन कोणों की माप क्या होगी बच्चों बताइए। आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इनमें से कोई नहीं, बताओ बच्चे, इनमें से कोई कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 14 का? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे, चलिए बच्चों देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू पी आर बराबर 46 डिग्री, तो कोण क्यू ओ आर का मान होगा। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व कीजिए जब तक। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन हमारे ये है, ठीक है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी कीजिए बच्चों। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि प्रश्न नंबर 2 क्या आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई बताइए क्या होगी। चाप की लंबाई बच्चों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आप इसको बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन रट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी जो अंतःवृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। बताइए बच्चों क्या होगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 4 1 2 अनंत। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। जब संगत जीवा के दोनों सिरे हो जाएं तो संपाती होगी, समांतर होगी, लंबवत होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। बताइए बच्चों पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, विभिन्न होती है, समांतर होती है, बराबर होती है, अनंत होती है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बी से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। बताइए बच्चों क्या होगी। 7 होगी, 12 होगी, या 15 होगी, या 24.5 सेंटीमीटर होगी। बताइए बच्चों क्या होगी। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु आर से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर आर ए आर बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के बराबर कोण पर झुकी हो तो कोण आर ओ ए बराबर है। बताइए उससे क्या होगा। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आठवें का आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चित्र में यदि एपी देखिए, यदि ए पी कॉमा ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी
वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 हो तो 110 डिग्री हो तो कोण पी ए क्यू बराबर है। बताइए बच्चों 2019 और 20 में आया हुआ है ये। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या होते हैं बताइए बच्चों। परिगत समांतर चतुर्भुज होते हैं। कैसे होते हैं, सम चतुर्भुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण आंतरित करती हैं। बताइए बच्चों किस तरह का करती हैं कोण आंतरित, समपूरक कोण। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, लंबवत होती है, समांतर होती हैं, या ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती। बताइए बच्चों 12 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। बताइए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर। बताइए इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों ये 2020 में आया हुआ था। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या अनंत होगी। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा आपका। 2024 में आया हुआ बच्चों ये 14 का आंसर बताइए बच्चों। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। बताइए बच्चों अधिकतम संख्या कितनी होगी। 15 बताइए, 15 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आएगी, अगली वीडियो में इसको पूरी की पूरी तरह से समाप्त कर दें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।